गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। तो अपन अब एसएफटी और बीएमडी के बारे में पढ़ते हैं। बेसिक हो गया था इसका ना, मैंने आपको बीम के बारे में बता दिया था, स्पोर्ट के बारे में बता दिया था। इसके बाद अपन देखते हैं कि एसएफटी बीएमडी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कोई भी एग्जाम लोगे आप, अगर आप पीएस का एग्जाम लोगे तो भी आपको पीएस के एग्जाम में ये 15 से 20 क्वेश्चन मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको एसएफटी बीएमडी में से दिखता है। ठीक है, गेट का एग्जाम है, सब में आपको छोटे मोटे क्वेश्चन एक दो मार्क्स के सब एग्जाम में आपको दिखेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। तो एसएफटी का मतलब होता है शियर फोर्स डायग्राम, और बीएमडी का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये एसएफटी और बीएमडी देखो। तो अगर मुझे डायग्राम मतलब कोई ना कोई डायग्राम बनेगा, कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, तो किसका होगा, शियर फोर्स का या बेंडिंग मोमेंट का। तो सबसे पहले अपन ये तो जानिए कि शियर फोर्स होता क्या है ना। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं अपन शियर फोर्स, टॉपिक का नाम है आपका शियर फोर्स। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि शियर फोर्स है क्या, है ना। ये एक तरीके का क्या है, इंटरनल फोर्स है। अगर मैं किसी भी सेक्शन की बात करता हूँ तो ये शियर फोर्स क्या है, एक द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट सेक्शन टू कन्वर्ट ए एफबीडी इनटू इक्विलिब्रियम। आपके पास कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम है, एफबीडी है, तो उस एफबीडी डायग्राम को आपको इक्विलिब्रियम में क्या करना है, लेके आना है ना। और किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। जैसे आपके पास ये कोई डायग्राम है, जैसे बच्चों ये कोई आपके पास बीम था, अगर आपको ऐसा करना है कि इस बीम में जैसे आपने यहाँ से इसको क्या कर दिया, इसको, अब आपको इस डायग्राम को इसमें लेके आना है। जैसे आपने इसके ऊपर मान लो पी फोर्स लगाया, कोई पी लोड लगाया, तो यहाँ से रिएक्शन कितनी होगी, कुछ p/2 अगर यहाँ पे लगाया होता, ये l/2 पे l/2 पे, तो आपको p/2 रिएक्शन मिलेगी। तो शियर फोर्स, अगर मैं ये सेक्शन लेता हूँ, इस सेक्शन की बात करता हूँ, इस सेक्शन को यहाँ से मैंने कट कर दिया, जैसे ही सेक्शन को कट करूंगा तो एक सेक्शन मेरे पास ये बनेगा और एक सेक्शन ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई यहाँ से रिएक्शन होगी, यहाँ से। अगर मैं इसको कट करता हूँ, इसका मतलब कट करना, ये सेक्शन मैंने दिया है ना, और एक मेरे पास ये सेक्शन है। जब इस सेक्शन को मैं कंसीडर करता हूँ, है ना, तो इस वाले सेक्शन पे अगर ऊपर की तरफ फोर्स रिएक्शन ऐसे लग रही है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम करोगे। इसके फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब उसके ऊपर सारे फोर्स को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो। यहाँ से ऐसे रिएक्शन लग रही है, तो एक रिएक्शन आपको इस डायरेक्शन में भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जैसे ही आप, क्योंकि जब आप इन दोनों को मिलाओगे, आप कोशिश देखो, अगर आपने जैसे इसको मिलाया है, दोनों को अटैच किया, तो एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, इंटरनल फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। तो आपसे बोले कि व्हाट इज शियर फोर्स, तो आप बोल दो कि शियर फोर्स, द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड एट सेक्शन टू कन्वर्ट ए फ्री बॉडी डायग्राम इनटू इक्विलिब्रियम इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। तो ऐसे वो एक टाइप का इंटरनल फोर्स है, और आप क्या करता है, इस एफबीडी को, इस फ्री बॉडी डायग्राम को क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से अपन बोलें कि शियर फोर्स एक्चुअली में क्या है, अगर समझना होगा तो आपको कोई भी आपने सेक्शन लिया, जैसे ये सेक्शन लिया, तो इस सेक्शन के आप लेफ्ट डायरेक्शन में ले लो चाहे राइट में ले लो, है ना। ये लेफ्ट में ले लो चाहे राइट में ले लो, वो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। लिख दो, समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स forces right or left to the section तो समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स राइट और लेफ्ट टू द सेक्शन, यही आपका क्या है बच्चों, शियर फोर्स। मतलब आपसे पूछे कि शियर फोर्स क्या है, तो आपने जैसे ये सेक्शन लिया, तो इसके लेफ्ट वाले जो ट्रांसवर्स फोर्स है उसको आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, उसका समेशन कर दिया, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, शियर फोर्स बोल देंगे। ठीक है, तो
से मैंने इसको इस वाले पार्ट को, जैसे इस सेक्शन को मैंने लिया, मान लो कोई एक्स सेक्शन था, ठीक है, इससे लेफ्ट की बात करूंगा तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मान लो कोई फोर्स लग रहा है एस एक्स, ये क्या है आपका इंटरनल फोर्स है, उसको मैं शियर फोर्स बोल दूंगा, और ये आपको पता ये था कितना P/2, तो इसका मतलब आपके पास एस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस एक्स इक्वल टू P/2, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, है ना। अब नेक्स्ट अपन बात करें तो ये एस एक्स इक्वल टू प्लस P/2 ये है क्या, इसी को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शियर फोर्स। अब सबसे बड़ी बात साइन कन्वेंशन, क्योंकि जब भी आप ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करोगे आपको हमेशा साइन का ध्यान रखना होगा कि आप साइन कैसे डिसाइड करोगे। जैसे आपने ये सेक्शन लिया, ये सेक्शन लिया है ना, तो इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड डायरेक्शन हो और राइट साइड में अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, इस सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड और राइट साइड में डाउनवर्ड, तो ये हमेशा शियर फोर्स का साइन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, जैसे प्लस P/2। आप देखोगे कि इस सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन है, इस सेक्शन के राइट साइड में देखो डाउनवर्ड है, तो शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर इसका जस्ट अपोजिट हो, यहाँ लेफ्ट में तो डाउनवर्ड हो और राइट में अपवर्ड हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव शियर फोर्स। इस बात का बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, शियर फोर्स की साइन आप कैसे लोगे, है ना। समझ में आया आपको शियर फोर्स? पूछेंगे शियर फोर्स क्या है, आप सिंपल सा बोल सकते हो, शियर फोर्स इज द समेशन ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्स राइट और लेफ्ट टू द सेक्शन। यहाँ से डेफिनेशन पूछे तो आप बोल दो, शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स अप्लाइड टू दैट सेक्शन टू कन्वर्ट दिस फ्री बॉडी डायग्राम इनटू इक्विलिब्रियम टू ट्रांसवर्स फोर्स। तो ये आप बोल सकते हो शियर फोर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो देखिए जो काम शियर फोर्स का था वैसी डेफिनेशन किसकी है बच्चों, बेंडिंग मोमेंट की, है ना। आपसे पूछे कि व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, तो आप बोल दो बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन भी बच्चों सेम है कि द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल मोमेंट अप्लाइड एट दैट सेक्शन टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम इनटू मोमेंट इक्विलिब्रियम डायग्राम। क्या मतलब, जो आपके पास FBD था फ्री बॉडी डायग्राम, उसको वो किस में करेगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम को में चेंज कर देगा। और ये भी आपका क्या है, एक तरीके का इंटरनल मोमेंट है ना, क्या है, इंटरनल मोमेंट। ये क्या है, इंटरनल मोमेंट है, जो FBD को किस में कन्वर्ट कर देगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देगा, तो उसको बच्चों को क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट। देखिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे देखते हैं करके। ये आपके पास कोई बीम था, ठीक है, ये मैंने यहां से कर दिया इसको फिक्स। अगर L/2 और ये भी L/2 है और ये P फोर्स लोड लगा रहे हैं, तो ये कितना होगा, P/2 होगा, और ये भी कितना होगा, P/2, ठीक है। मैंने एक सेक्शन लिया, ये जो सेक्शन मैंने यहाँ है वो सेक्शन लिया, ठीक है। तो ये सेक्शन है वो सेंटर से किस डिस्टेंस पे है, सॉरी ये जो सेक्शन लिया वो किस से किस डिस्टेंस है, x डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, L/2 माइनस x, ठीक है। अब मुझे देखना है कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है, तो मैं इस दोनों पार्ट को अलग करता हूँ। पहले ये वाला पार्ट बनाया मैंने, तो ये वाली डिस्टेंस x है, यहाँ पे P/2 रिएक्शन लग रही है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता ही है x है, और यहाँ पे एक शियर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, कौन सा, Sx, और एक मोमेंट लग रहा होगा Mx, क्योंकि इंटरनल मोमेंट है। तो आप देखोगे x पे, अगर आपको मोमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो आपको, मोमेंट निकालना हो, Mx निकालना हो, तो Mx कैसे निकालोगे भाई, यहाँ से P/2 ये इतना फोर्स है ना,
और एक्स डिस्टेंस कितनी है, एक्स डिस्टेंस है, तो आप इजीली बना सकते हो। या दूसरे तरफ की बात करें, इस तरफ की बात करें पर दूसरे वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे भी कितना रिएक्शन लग रहा था, p/2 रिएक्शन लग रहा था। और ये Sx और ये आपका कोई भी मोमेंट mx। तो अगर आप इस तरीके से अगर रिएक्शन निकालना चाहते हो, अगर मोमेंट निकालना चाहते हो, यहाँ पे अगर आपको मोमेंट निकालना है तो लोड p/2 और डिस्टेंस कितनी है x, क्योंकि मोमेंट होता क्या है, मोमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये देखो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये डिस्टेंस है x, ठीक है। तो ये आपका mx कितना आएगा p/2। अब आप खुद सोचिए कि ये कैसा सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये वाला मोमेंट ऐसे लग रहा है, ये वाला मोमेंट ऐसे लग रहा है, मतलब दोनों इस बीम को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। मतलब अगर आपके पास बीम कुछ ऐसा होता तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर शेप इसकी कैसी बने, इसकी शेप कैसी बन रही है, कॉनकेव शेप बन रही है ना। अगर ये शेप कॉनकेव बन रही है तो बच्चों इसको अपन बोलते हैं सेगिंग। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सेगिंग। और ये सेगिंग होता है वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आप बेंडिंग मोमेंट की डायरेक्शन क्या लोगे, या उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। तो उसको आप पॉजिटिव लोगे। और अगर आपको जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो, जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हो और उसमें बेंडिंग मोमेंट की कुछ डायरेक्शन अगर ऐसी हो, ऐसी ऐसी, ये कैसी डायरेक्शन है, कॉन्वेक्स है, तो इसको आप क्या लोगे, नेगेटिव। तो बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, नेगेटिव। और इस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों फोगिंग, इसको बोला जाता है फोगिंग। तो अगर कॉनकेव है इसको सेगिंग बोलते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और इसको अपन क्या बोलते हैं, हेगिंग बोलते हैं, फोगिंग बोलते हैं। तो आपको पता चला बेंडिंग मोमेंट सेम जैसे ही मोमेंट की तरह ही है। आपने क्या किया, उसको जहां से कट सेक्शन किया था वहां से आपने देख लिया मोमेंट निकालता कैसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हो दोनों तो कॉनकेव शेप बनेगी, और क्या होगा, सेगिंग होगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो कॉन्वेक्स शेप बनेगी, और उसको अपन क्या बोल देंगे, फोगिंग बोल देंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको इन चीज़ों से कुछ कई बार क्या होता है अपने को समझ में नहीं आता कि सर कैसे अपवर्ड कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक चीज़ आप याद रखना, अगर आप जिस सरफेस पे बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हो, जो आपकी रिफरेंस फेस है, तो रिफरेंस फेस अगर कंप्रेस हो रही है, बात सुनना है, जो आपकी नोट लगा के लिख लेना चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी जो रिफरेंस फेस है अगर वो कंप्रेस हो रही है, क्या हो रही हो, कंप्रेस, अगर वो कंप्रेस हो रही हो तो हमेशा ध्यान रखना वहां पे क्या होगा, सेगिंग। सोच के देखो, ये है, ये था, ये कंप्रेस, ये देखो ये फेस अगर कंप्रेस होगी तो वहां पे हमेशा क्या होगा, सेगिंग होगा। और अगर या रिफरेंस फेस आपकी टेंस होगी या कुछ ऐसा उस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा, टेंस होगी, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, होगी, क्या होगा वहां पे, होगी। इस बात का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आई कहानी, क्या कहानी है शियर फोर्स की और बेंडिंग मोमेंट की। उसके बाद देखते हैं बच्चों तीन चीजें और हैं कि शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और लोडिंग रेट, तीन चीजें हैं। अभी अपने शियर फोर्स के बारे में पढ़ा, एक बेंडिंग मोमेंट के बारे में पढ़ा, अब एक होता है लोडिंग रेट, कि लोडिंग कैसे लगेगी। मान लो यूडीएल लग रही है, या यूडीएल लग रही है, नाम बिल्कुल आपके लिए नए हैं लेकिन सारे नाम आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन एक डेरिवेशन करते हैं छोटा सा, हेडिंग है रिलेशन बिटवीन शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट एंड लोडिंग रेट। इन सब में क्या रिलेशन है वो अपने को निकालना। देखिए आपके पास ऐसा एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपके पास, और उसके ऊपर आपने ऐसे लोडिंग लगा दिया। बच्चों इस लोडिंग को बोला जाता है
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग, या शॉर्ट में इसको बोला जाता है यूडीएल। ठीक है, तो आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रखा है। इसमें जब भी आपको इसके बारे में दिया होगा तो ऐसा दिया होगा वाट, वो जो लोड है, लोडिंग है किलो न्यूटन पर मीटर, हो सकता है न्यूटन पर मीटर भी दिया हो, क्योंकि ये जितनी लेंथ पे लगता है, अगर इसका लोड आपको निकालना हो कि अगर इसको पॉइंट लोड में चेंज करना हो तो क्या करोगे आप, ये जितनी मान लो इसकी लेंथ मान लो L है, ठीक है, तो L से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन में आ जाएगा, वो लोड कहाँ लगेगा, हमेशा सेंटर पे लगेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मैं करता क्या हूँ, इसके अंदर दो सेक्शन ले लेता हूँ। एक सेक्शन लिया मैंने, ये देखो यहाँ से एक सेक्शन लिया, एक 1 1 2 2, इसको मैं बाहर निकाला। जैसे ही मैंने सेक्शन को बाहर निकाला बच्चों, एक बार देखना, इस सेक्शन को मैंने जैसे ही बाहर निकाला तो इस सेक्शन के अंदर जैसे ये डिस्टेंस मान लो पहले है कि यहाँ पे कितनी होगी dx, डिस्टेंस तो क्योंकि कुछ एलिमेंट लिया आपने और उसके ऊपर वाट लोड w किलो न्यूटन पर मीटर, ये लोड यूडीएल लग रहा था, यूडीएल उसमें तो कोई चीज नहीं है, दूसरी लेंथ तो कितना ही लगेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्या लगेगा, शियर फोर्स लगेगा, और एक शियर फोर्स बच्चों यहाँ पे भी तो लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे भी एक शियर। अगर यहाँ मान लो यहाँ पे शियर फोर्स S है तो कुछ डिस्टेंस बाद शियर फोर्स कितना होगा, S प्लस dx, और अगर यहाँ पे मोमेंट आपको पता है m होगा तो यहाँ पे मोमेंट भी कितना होगा, m प्लस dx। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपका ये मान डेरिवेशन हो गया। मैं ये मान रहा हूँ, अभी तक ये चीज मान रहा हूँ कि मैं जो शियर फोर्स और जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, दोनों मेरे लिए पॉजिटिव, दोनों की वैल्यू मेरे लिए, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये मेरा अजम्पशन है कि शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट तो देखिए, अगर आपको रिलेशन निकालना है इनके बीच में तो सबसे पहले देख लें अपन सिग्मा एफ बी इक्वल टू 0 या समेशन ऑफ एफ बी इक्वल टू 0 कि वर्टिकल डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं उनको अपन क्या कर लें, 0 कर दें। एडिशन उनका क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि समेशन जब भी आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करते हो किसी भी बीम की तो आपको वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहे हैं कितने होने चाहिए, 0। अगर ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले लूं तो एंटी क्लॉकवाइज अपने आप क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैं यहां से देखता हूं एक फोर्स लग रहा है S, ठीक है, ये लग रहा है माइनस S माइनस ds क्योंकि माइनस आई, और एक फोर्स आप देखोगे ये W इंटू कितना होगा, dx। ये बताइए आपको ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? बच्चों ये भी तो इसको नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। जैसे ही आपने s को s से कैंसिल किया तो माइनस ds इक्वल्स टू w dx और ds अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस w। ये समझ में आया कि नहीं? ये बहुत काम की चीज है। इसका मतलब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, minus ds by dx equals to w. It means that negative slope of shear force diagram will be equal to the intensity of loading. तो ये loading की intensity है, तो negative of slope of shear force diagram is equals to loading। ये आपकी loading था, loading rate w उसके बराबर, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ds by dx equals to क्या होगा, आपके पास w के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको ये भी बोला जा सकता है कि मोमेंट निकालो किसी भी पॉइंट m1 के अबाउट मोमेंट निकाल के बताओ। इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट निकालें तो निकाल के बताइए मोमेंट कितना होगा। आपका मोमेंट एक तो पहले ही देख लो, m और माइनस m माइनस dm, ये तो मोमेंट लगी रहे। इसके अलावा जो फोर्स है s प्लस ds, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, s प्लस ds dx से। एक आपका लग रहा होगा क्योंकि इसके अबाउट कह रहा हूं, इसके अबाउट अगर मोमेंट लग रहा हूं तो ये मोमेंट m तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इसके अबाउट खुद का अबाउट तो 0 ही हो जाएगा ना। और इसके अबाउट s, जब s का इसका लूंगा तो
माइनस के लिए मोमेंट था, फिर प्लस अगर एस के अबाउट दूंगा, एस तो इसी पॉइंट पे था, ये तो अपने आप जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा और एस प्लस डी एस से कितने डिस्टेंस है एक्स के, लेकिन एक पॉइंट बच गया, कौन सा, ये वाला W वाला। तो W वाला अगर आप इसे सोल्व करोगे तो W इंटू डी एक्स, ये तो हो गया फोर्स, और ये फोर्स कब का आ रहा है, इसके जब आप इसे पॉइंट Z में चेंज करोगे तो कहाँ लगेगा, ये इसके मिड में लगेगा, तो मिड से डिस्टेंस कितनी होगी, dx बाई डी, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, dx बाई डी। बच्चों ये लोड नहीं है, ये लोडिंग रेट है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर होगी। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 किलो न्यूटन आएगा, तो किलो न्यूटन को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगा तब ये मोमेंट आएगा। तो आप इसे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि मोमेंट निकालना है ना। जब इसको आप सोल्व करोगे बच्चों, W dx इंटू डी बाई टू, इसको आप सोल्व करोगे तो ये सारे सिग्मा m1 इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। अब इसको आप आगे सोल्व करो, m से n कैंसिल, माइनस dm प्लस s dx प्लस ds dx, और ये भी कैंसिल ही हो जाएगा अगर देखा जाए तो। क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी dx है dx है, तो स्मॉल पावर थी ना, उनको आप क्या कर दो, सबको जीरो ही कर दो, ठीक है। तो स्मॉल पावर को जीरो करोगे तो dx इंटू dx ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। आपके पास एक चीज बचेगी ये वाली, तो dm माइनस s dx इक्वल ये प्लस इक्वल टू जीरो, तो dm इधर जाएगा, तो dm बाई dx इक्वल टू x। तो आप देख सकते हो, इट मीन्स द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट एनी सेक्शन इज इक्वल टू द शियर फोर्स। ये क्या है बच्चों, एस क्या है, शियर फोर्स। तो आपको ये दो फॉर्मूले बच्चों याद रखने हैं इसके अंदर अच्छे से। तो आपने बेंडिंग मोमेंट निकाल के देख लिया और आपने शियर फोर्स निकाल के देख लिया, दोनों में देखो आप, दोनों ये फॉर्मूला आपके पास ये रिजल्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे, है ना। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपका चैप्टर भी मानो कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 या 3 लेक्चर में सेकंड यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसको देखना, अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।